नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पे। अभी हाल ही में एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी, जिसमें 3-2 से फैसला आया है कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो लगातार जारी रहेगा। यह गैर संवैधानिक नहीं या फिर असंवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक है। इसी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, अब न्यूज़ में तो बहुत सारा आ रहा, तो क्या नोट्स अगर बनाना है तो क्या पूरे चीज़ें एक तरफ से लिखना है? तो ऐसा नहीं है। बस आपको क्या लिखना है ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो आप ये लिख लीजिएगा कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया है वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? तो 103वां संविधान संशोधन। किस सन में दिया गया है? तो वो दिया गया है 2019 में। अब इससे संबंधित 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण 2 अनुच्छेद हैं। कौन से अनुच्छेद हैं? तो एक तो 15 और एक 16। 15 में संशोधन किया गया और 16 में संशोधन किया गया। 15 अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया, जिसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर है सामान्य वर्ग के लोग, उनको शिक्षा में 10% आरक्षण दिया गया। वहीं नौकरी में अनुच्छेद 16 का 6 जब देखेंगे तो नौकरी में आरक्षण प्रदान किया गया है। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं सामान्य वर्ग के लोग, उन्हें जो है 10% का आरक्षण प्रदान किया गया। किस आर्टिकल के तहत? तो 16 के 6। अगर कहा जाए कि जो ईडब्ल्यूएस को शिक्षा में 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो आप टिक करेंगे 15 का 6। अगर पूछता है कि नौकरी में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत? तो 16(6). तो 15 अनुच्छेद 15 को देखना है आपको और अनुच्छेद 16 को देखना है। ये 2 आर्टिकल महत्वपूर्ण है और जो 103वां संविधान संशोधन है वो महत्वपूर्ण है। किस सन में हुआ ये महत्वपूर्ण है, तो इसमें हमको यही देखना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है हम पूरे इसके आगे भी जो जितने भी जो आरक्षण है, जैसे आप देखेंगे कि अगर जो आरक्षण की जो क्राइटेरिया है, अब जो है पहले 50% से कम थी, है ना, 49.5 थी। अब जो है देखेंगे 10% और बढ़ गया, तो 59.5 कह सकते हैं, 59.5। तो किसको कितना आरक्षण है ये देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, ओबीसी को 27% आरक्षण है, एससी को 15% आरक्षण है, जबकि एसटी को वहीं 7.5% आरक्षण दिया गया है। इस हिसाब से पूरा अगर टोटल हम देखें तो 59.5% जो है आरक्षण है। इसी के साथ साथ मैं, और जो कुछ बच्चों का प्रश्न है होगा, ये कुछ लोग जब 103वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ था उसके बाद से ही कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि फॉर्म अगर डालना है तो किससे डालना चाहिए, है ना। तो क्योंकि आरक्षण तो ईडब्ल्यूएस को 10% है और बाकी आप देखेंगे कि 59.5% ही आरक्षण है, बाकी तो अनरिजर्व है ना, यूआर है। तो क्या जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जो 10% जिन्हें आरक्षण है, तो क्या वो जर्नल से फॉर्म डालें या ईडब्ल्यूएस से ही डालें? जो ओबीसी के हैं तो ओबीसी में ही फॉर्म डालें कि जर्नल से डालें? एससी को 15% आरक्षण तो एससी कैटेगरी में ही फॉर्म डालें कि वो उसमें डालें, सामान्य वर्ग वाले में डालें? तो ये ध्यान रखे रहना है कि आप जिस कैटेगरी में हैं उसी कैटेगरी में फॉर्म को भरिए। अगर आप टॉप करेंगे या फिर कहें कि आप जो है अनरिजर्व के इतना, आप जो उसका जो क्राइटेरिया है अगर उसको पूरा करेंगे आप, तो आप जो है जनरल कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई एससी का बच्चा है, एससी कैटेगरी का है वो, और वो जो है टॉप करता है और जो सामान्य वर्ग के जो जितने भी क्राइटेरिया है अगर उसको पूरा करता है तो वो जो है सामान्य सीट ले सकता है। जैसे ईडब्ल्यूएस के हैं, ईडब्ल्यूएस वाले अगर फॉर्म भरते हैं, अगर वो सब फॉर्म भरें और फिर जाके वो टॉप करते हैं, जो क्राइटेरिया सामान्य वर्ग का है जो 40.5% बच रहा है, अगर वो ईडब्ल्यूएस वाले अगर टॉप करते हैं तो जो है जनरल की सीट ले लेंगे, वो ईडब्ल्यूएस कोटा खाली करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, वो खाली हो जाएगा। जो उसके अंदर
के लोग हैं जो EWS में आ रहे हैं वही लोग होंगे। जो टॉप करेंगे तो ये अपनी सीट छोड़ देंगे, वो दूसरे लोग आएंगे EWS वाले ही, वो वहां लेंगे। SC के हैं, अगर SC कोई टॉप करता है तो वो SC की सीट न लेके वो सामान्य वर्ग की सीट लेगा, वो SC की सीटें छूट जाएगी, SC के ही दूसरा बंदा ले लेगा। तो ये ध्यान रखे रहना है कि आप जिस कैटेगरी में हैं उसी में फॉर्म डालिए। और रही बात EWS में, बहुत कंफ्यूजन लोग हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या मतलब EWS बनवाना ठीक है। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप जितने भी मापदंड दिए गए हैं अगर आप उसे पूरा कर रहे हैं तो बनवा लीजिए, फायदा ही रहेगा। क्योंकि आप जो देखेंगे 2019 के बाद जो है जितनी भी भर्तियां आई हैं उसमें देखेंगे कि EWS का जो कट ऑफ है वो कम जा रहा है, कहीं ना कहीं SC और ST के कट ऑफ के समान ही है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में ये कट ऑफ आगे निकल जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि अब तो सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है कंपटीशन बढ़ेगा। क्योंकि EWS जो सर्टिफिकेट है वो बहुत कम लोग अभी बनवाए थे, अब इनको पता चलेगा कि हम जो है EWS में हैं तो EWS में फॉर्म भर सकते हैं, और EWS के तो सीट लेंगे ही लेंगे, अगर हम टॉप करते हैं तो हम जनरल सीट लेंगे, ये सीट खाली हो जाएगी। तो यहाँ से जो है अब लोग, इनकी जो संख्या है बनाने वाले की वो बहुत बनवा लेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इनका जो कट ऑफ है वो EWS का कट ऑफ जो है वो ऊपर जाए, है ना। तो ये ध्यान रखे रहना है क्योंकि इनकी संख्या बहुत हो जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।